नमस्कार साथियों। सी प्लस प्लस की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर से। आज का टॉपिक रहेगा आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस। लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जो कि पार्ट 1 है। आइडेंटिफायर्स थोड़ा लंबा है, इसलिए उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सी प्लस प्लस क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की हिस्ट्री हमने आपको बताई थी, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई थी, क्यों आई इस पे हमने चर्चा किया था, और सी एंड सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है, ये हम प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एजेंडा टुडे। व्हाट इज एजेंडा टुडे फ्रॉम हियर? फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जो कि इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, आपकी पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है, और एक और हम इसको बोलते हैं एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वीडियो की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, वो सभी कांस्टेंट ही कहलाते हैं। अब वो स्टोर किस में होते हैं? स्टोर आपके कहीं ना कहीं या तो वेरिएबल में स्टोर होंगे, और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि उसको हम एरे में स्टोर कर सकते हैं या स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का रोल अहम रोल होता है। डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है, कांस्टेंट है। डेटा हम भी कह सकते हैं, मान लीजिए आपने a=5 लिखा तो 5 इज डेटा ऑल्सो। ओके, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे कोई पिक्चर्स हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। परफेक्ट। इंफॉर्मेशन कैन बी अ नंबर, कैन बी अ स्ट्रिंग, कैन बी अ सॉन्ग, कैन बी अ पिक्चर, etc। इंफॉर्मेशन आपकी नंबर हो सकती है। अब आपके नंबर भी कई प्रकार के होते हैं, इंट में होते हैं, कैर में होते हैं, फ्लूट में भी होते हैं। जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनको समझ में आता होगा कि वास्तव में नंबर क्या होता है, फ्लूट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। परफेक्ट। ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कैन नेवर चेंज। अगर आपने एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी, यानी कि कहीं लिख दिया, तो वो उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जब भी वैल्यू चेंज होगी, हमेशा वेरिएबल की ही वैल्यू चेंज होती है। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी कांस्टेंट। कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट वो होते हैं जो कि पहले से डिफाइन है। ओके, पहले से बने हुए हैं, यानी कि पहले से कहीं ना कहीं डेटा टाइप्स के रूप में या कीवर्ड्स के रूप में पहले से डिफाइन है। हम उनको जैसे डिफाइन है वैसे ही यूज कर पाएंगे। लाइक एज इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। रियल मतलब फ्लूट, जिसमें पॉइंट की वैल्यू स्टोर होती है। फर्स्ट वाला पॉइंट आप देखिए, 23, -341, 0 and 5, these are all integers. नेक्स्ट वन इज 3.4, -0.06, 3.0, these are all real constant. Last one is A, capital A, plus and 2, these are all characters. करेक्टर की ये पहचान होती है कि उसको सिंगल कोट्स में ही हमेशा क्लोज किया जाता है। ओके, सेकेंडरी कांस्टेंट आपके एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम एंड क्लास। क्लास सी के अंदर नहीं होता है, क्लास आपका सी प्लस प्लस में ऐड किया गया है। प्रीवियस लेक्चर में I discuss about previous lecture which content in C, those all constant involved in C++। जो कंटेंट C के अंदर है वो सारा का सारा C++ में भी आप कर सकते हैं और पहले से है। कुछ ऐड किए गए हैं जो हमने पीछे आपको बताया था, उनको डिस्कस करेंगे आगे। अभी कांस्टेंट आपका ये होते हैं। ओके, प्राइमरी और कांस्टेंट में मेन डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमरी कांस्टेंट वो होते हैं जो पहले से डिफाइन है, सिस्टम द्वारा डिफाइन किए गए हैं, जिन्हें हम डिफाइन नहीं करेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट ये हैं कि ये डिफाइंड बाय द यूजर, इनको यूजर डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो रैम में लोड होता है। ओके, व्हेन you start any program then that load in RAM always। प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो वहां से हम, जैसे आपने A लिखा, B लिखा, C लिखा, these are all variables name, और डेटा जो होगा, जो आपका सामने ब्लॉक दिख रहा है, उसमें आप डेटा स्टोर करेंगे।
और इधर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सारा का सारा रैम में ही लोड होता है फर्स्ट टाइम। ओके, रैम में लोड होगा, रैम में लोड होने के बाद में जब उसको आप परमानेंट सेव करेंगे तो वो आपका मेमोरी में सेव हो जाता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम हमने आपके सामने दिखाया है। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल्स। यस, वेरिएबल इज अ एंटिटी विच स्टोर एनी वैल्यू, या एक अनेक शब्दों में आप कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, मेमोरी की लोकेशन को बताता है। जहां पे मेमोरी बनती है वो उस मेमोरी में किस लोकेशन पे कोई डेटा बैठा हुआ है। वेरिएबल का संबंध किससे? कांस्टेंट से, क्योंकि वेरिएबल अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर ना होगी, इंफॉर्मेशन स्टोर जो होगी वो हमेशा वेरिएबल के रूप में ही होगी। सो वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर डेटा। हम ये लोकेशन होता है मेमोरी की जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और जो डेटा होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। परफेक्ट, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये कांस्टेंट, दीज आर ऑल थिंग्स, दीज आर ऑल सेम थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल्स नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट A to Z एंड कैपिटल A to Z, डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ये बहुत ही अहम पार्ट है इसके अंदर। वेरिएबल्स की हम बात करें तो कभी कभी हम जैसे A-B लिखने का प्रयास करते हैं, सॉरी, 31 स्पेशल सिंबल होते हैं। 31 स्पेशल सिंबल में से ये एक महानुभाव ऐसे हैं जिनका नाम है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का यूज आप दो कैर के बीच में कर सकते हैं जब आप वेरिएबल बनाएंगे। जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो कैर से पहले लगा सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर A, अंडरस्कोर B, अंडरस्कोर C, दीज आर ऑल थिंग्स। परफेक्ट। बाद में आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप लिखना चाहें AB अंडरस्कोर, सॉरी, जैसे AC अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का यूज आप तो कैर के बीच में करेंगे या फिर उसको कैर के पहले करेंगे। वेरिएबल की स्टार्टिंग आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से नहीं कर सकते, यानी कि नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगी। वेरिएबल कैन बी स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज करेक्टर और अंडरस्कोर, लेकिन अंडरस्कोर के बाद में करेक्टर ही आना चाहिए। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। ओके, अगर आपने डिजिट से स्टार्ट कर दिया किसी वेरिएबल के नाम को तो वो अलाउ नहीं है सी के अंदर। परफेक्ट। अंडरस्कोर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में कैर आना चाहिए तुरंत। जैसे आप लिखना चाहेंगे अंडरस्कोर 9, सॉरी, अंडरस्कोर के बाद में कैर ही आना चाहिए। सो ये आपका था वेरिएबल, और हम आगे बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे जब आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि C++ वो बंदे पढ़ रहे होंगे जिन पे कहीं ना कहीं पहले उन्होंने C से वो फेमिलियर होंगे। अगर वो C से फेमिलियर नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, C वॉल्यूम फर्स्ट, प्लेलिस्ट का नाम है C वॉल्यूम फर्स्ट बाई पुष्पेंद्र, उसको आप एक बार पढ़िए। उसमें आई थिंक 25 लेक्चर्स हैं, उनमें से स्टार्टिंग के लेक्चर आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जो पहले से रिजर्व हैं, जो शब्द पहले से रिजर्व हैं या फिक्स हैं, विच वर्ड ऑलरेडी फिक्स इन एनी लैंग्वेज कॉल्ड कीवर्ड्स। If I talk about in C++, C++ have 48 keywords, but if I tell about in C have only 32 keywords. So आप देखिए जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं, ब्लैक कलर में, ये सारे के सारे C लैंग्वेज के अंदर भी कीवर्ड्स थे जो कि 32 हैं, है ना। 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ओके, 32 कीवर्ड आपके सामने ये दिख रहे हैं। बाकी जो रेड कलर में आए हैं 16, यानी कि 8 से 48 हो जाएंगे आपके 6 कॉलम है। तो जो रेड कलर में है ये C लैंग्वेज में नहीं थे, इनको C++ में ऐड किया गया है। परफेक्ट। नीचे लिखा भी है नोट में 48 कीवर्ड्स इन C++, ब्लैक कलर कीवर्ड आर इन बोथ C एंड C++। ओके, जो ब्लैक कलर में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो C के अंदर भी थे और C++ में तो रहेंगे ही। लास्ट वन इज रेड कलर कीवर्ड आर ओनली C++। ठीक है, जो भी रेड कलर के अंदर कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे C++ में नए ऐड किए गए हैं, ये C के अंदर नहीं है। सो आपको आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड का एक नाम होता है रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि जो शब्द पहले से
किसी लैंग्वेज के अंदर फिक्स हैं ड्यूरिंग डेवलप द सॉफ्टवेयर, उस समय जो शब्द फिक्स कर दिए गए हैं उनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। और कीवर्ड जैसे लिखे हैं वो आपके ज्यों के त्यों ही लिखने पड़ेंगे। परफेक्ट। सो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले कांस्टेंट की बात की, देन वेरिएबल्स की बात की, आफ्टर दैट कीवर्ड्स। तीनों में एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वेरिएबल क्या है? जो मेमोरी की लोकेशन को बताता है और उसमें कोई ना कोई वैल्यू आप स्टोर करेंगे। अगर किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया, सपोज इंट ए, और उस ए में कोई भी वैल्यू आपने स्टोर नहीं की, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं गार्बेज वैल्यू लेके आएगा अगर आप एक ही वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास करेंगे। कांस्टेंट क्या होंगे? हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। C++ और सी भाषा में, आई थिंक जावा में ऐसे होता है, जावा के अंदर भी हमेशा राइट हैंड साइड पे ही कांस्टेंट आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल्स आएंगे। पाइथन एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट करंटली आई टॉक अबाउट ओनली C++। सो दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और जिसमें आप स्टोर करेंगे उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जहां पे स्टोर होगा वो होता है मेमोरी लोकेशन, उसी को वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में कीवर्ड्स के बारे में बात करें, 48 कीवर्ड्स होते हैं C++ के अंदर, जो शब्द पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, इसलिए कीवर्ड का नाम कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। परफेक्ट। सो दीज आर ऑल थिंग्स। सो thank you very much. Please accept my humble options. My channel is Explore by Pushpendra. I am working Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya Shikarpur Bulandshahr, UP, India. My YouTube channel Explore by Pushpendra. Email ID push.jumper@gmail.com. मोबाइल नंबर 8954396224 पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सो ऑलवेज माई टैग इज हम है राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।